मोदी के बंगाल पहुंचते ही बीजेपी में भयंकर फूट। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ममता की पार्टी में शामिल, बीजेपी में हड़कंप। कल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे और उसी के साथ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष कांग्रेस में शामिल हो गए, यानी तृणमूल कांग्रेस के अंदर। और तृणमूल कांग्रेस के अंदर शामिल होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछले बार चुनाव हुए थे तो उस वक्त दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष है बंगाल के, और प्रदेश अध्यक्ष के बाद बंगाल के चुनाव तो वो हार जाते हैं भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद दिलीप घोष को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी साइड कर रही थी। लेकिन एक वक्त दिलीप घोष ममता बनर्जी पर तीखे सवाल करते थे, उनको आड़े हाथ देते थे और बीजेपी को मजबूत करने के लिए वो रात दिन मेहनत करते थे। लेकिन जब बीजेपी बंगाल हार जाती है तो दिलीप घोष को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही होती, और साइडलाइन करते करते इस हालत में साइडलाइन कर दिया गया कि कल जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे एक जनसभा को संबोधित करते हुए, उस वक्त दिलीप घोष को न्योता तक नहीं मिला, दिलीप घोष को बुलाया तक नहीं गया। हालांकि पहले ही दिलीप घोष कहा कि हम उस पार्टी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, और उसके तयशुदा कार्यक्रम ममता बनर्जी एक जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन करना था। उस उद्घाटन में न्योता मिला दिलीप घोष को। दिलीप घोष को जैसे ही ममता बनर्जी की तरफ से न्योता मिला, दिलीप घोष प्रधानमंत्री मोदी की रैली को छोड़ करके टीएमसी ममता बनर्जी के साथ चले गए। और ममता बनर्जी के साथ जैसे ही पहुंचे, उनके साथ 1 घंटे तक कई सारी बातें हुई, कई रणनीति के तौर पर चर्चा हुई, और उस रणनीति के तौर पर चर्चा जैसे हुई और भारतीय जनता पार्टी को जैसे ही खबर लगी, हड़कंप मच गया, बवाल शुरू हो गया। दिलीप घोष को तरह तरह के फोन और कॉल्स आने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो दिलीप घोष ने सीधा तौर पर 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हम हिंदू हैं और हम सनातनी हिंदू हैं, और हम जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए अगर पहुंचे तो इसमें कौन सी बुराई है, ये कोई बुराई की बात नहीं है। और हर जगह पॉलिटिक्स और हर जगह पॉलिटिकल इशू क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। हम ममता बनर्जी के कार्यक्रम में, ममता बनर्जी के इवेंट में अगर हम आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इसका हड़कंप मचाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल की रैली कर रहे होते हैं, बंगाल के जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में होते हैं तो बंगाल के तमाम बड़े नेता, चाहे वो पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के सांसद, वो सारे लोग बंगाल के ममता बनर्जी को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में मौजूद होते हैं और उनके कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसे हालत में पूर्व अध्यक्ष ममता बनर्जी के जगन्नाथ मंदिर को उद्घाटन में ममता बनर्जी के साथ पहुंच जाना, यह दर्शाता है कि अब दिलीप घोष प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी की वजह से वो दिलीप घोष जगन्नाथ मंदिर के कार्यक्रम में, उसके इवेंट में ममता बनर्जी के साथ पहुंचे हैं। इससे यह साफ साफ जाहिर हो रहा है, यह साफ साफ दिख रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस बंगाल के अंदर और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं, बात आपको याद दिला दूं, बिहार के चुनाव के बाद 2 या 3 महीने के बाद बंगाल के चुनाव होने हैं, बंगाल विधानसभा का चुनाव होना है, और बंगाल विधानसभा में चुनाव होने के लिए अब बिहार के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे। यानी चुनावी मोड पर प्रधानमंत्री मोदी भी है, और चुनावी मोड पर ममता बनर्जी भी है, चुनावी मोड पर बिहार में तेजस्वी यादव भी है, चुनावी मोड पर नीतीश कुमार भी है, और चुनावी मोड पर पूरी बंगाल भी है। और ऐसे हालत में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए दिलीप घोष का पहुंचना और मोदी की रैली में ना पहुंचना, यह दर्शाता है कि बिहार बंगाल के अंदर एक अच्छी तरह से खिचड़ी पक रही है और कांग्रेस पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है।